श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं सज्जनों देवियों। छठे अध्याय में भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया गया। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षप्यत्नतः, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जिन्हें कथा करानी है वे सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी से उत्तम मुहूर्त पूछें। जिस प्रकार विवाह में धन खर्च करते हैं, उसी प्रकार कथा में बिना कंजूसी के धन खर्च करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कौशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रश। कथा में वैष्णव ब्राह्मण वक्ता के रूप में वर्ण करें। वक्ता वेद शास्त्र की व्याख्या करने में स्पष्ट हो और समर्थ हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। कथा में 5 ब्राह्मणों को वर्ण करे। गायत्री, गणपति, 12 अक्षर, भागवत पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने वाले हों। सुंदर, गणपति, नवग्रह, सर्वतोभद्र मंडल आदि बनवाए। प्रतिदिन विधि विधान से उनका पूजन अर्चन करें। 7 दिन तक यदि बिना कुछ खाए पिए रह सके तो अच्छा है, अन्यथा फलाहार लेकर नियम पालन कर सकते हैं। अगर वो भी न हो तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवास वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन करके कथा सुने, लेकिन भोजन उतना करना चाहिए कि कथा में आलस्य उत्पन्न न हो। 7 दिनों के पश्चात विरक्ता श्रोता हो तो हवन करें। हवन की पूर्णाहुति के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तथा हो सके तो कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कथा के समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए। यह सुनकर श्रोता कहने लगा कि कथा के समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने करताल उठा लिया, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे और अर्जुन जी राप आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया। सनकादि कुमारों ने जय जयकार करना प्रारंभ किया।
और सुखदेव जी ने अपने भावों के द्वारा कीर्तन के भाव प्रदर्शित की और भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। इतना दिव्य कीर्तन हुआ कि यह सुनकर के भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। कहने लगे, सनकादि मुनिवरों, इतना दिव्य कीर्तन हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगिए। सनकादि मुनिवरों ने कहा कि प्रभु, बस एक ही वर चाहिए, जहां पर भी आपकी श्रीमद् भागवत की कथा कीर्तन हो, वहां आप अपने भक्तों के साथ प्रकट हो जाएं। भगवान तथास्तु करके अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद हैं, उसमें 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। तेनेयं वाग्मय मूर्ति ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह साक्षात भगवान का शब्दमयी विग्रह है, शब्दमयी मूर्ति है। कौशिकी संहिता में कहा गया है, पादौ तु प्रथम स्कंद द्वितीयो जानुनी श्रुत तृतीय संस्थिनी ज्ञेय चतुर्थ कटिरुच्यते नाभि तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठम ईरितं सप्तमस्तु उरुः प्रोक्तम् अष्टमः कंठरुच्यते स्कंदस्तु नवमः स्कंदः दशमो मुक्षिभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादश तुर्तमागम द्वादशं ब्रह्मरंद्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम्। प्रथम स्कंद भगवान के चरण हैं, द्वितीय घुटने, तीसरा जांग, चौथा कमर, पांचवा नाभि, छठवां हृदय, सातवां छाती, आठवां कंठ, नौवां कंधा, 10वां कान, आंख, नासिका, यह संपूर्ण मुखमंडल, 11वां मस्तक, 12वां स्कंद ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार यह भागवत भगवान की ही स्वरूप में है। इस भागवत का मंगलाचरण भी विलक्षण है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञास, द्वितीय जन्मांजस्य यत, वेदांत का प्रारंभ इस शब्द से होता है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में जिसका जन्म हुआ है, वे सब भागवत सुनने धीमहि के द्वारा यहाँ वैदिक तत्वों का वर्णन किया गया है और वैदिक तत्व दिखलाया गया है। जैसे गायत्री मंत्र में धीमहि का प्रयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी धीमहि का प्रयोग किया गया है, जो पाणिनीय व्याकरण से नहीं बनता, वैदिक व्याकरण से बनता है। और वैदिक व्याकरण में धीमहि का प्रयोग होता है। अर्थात आचार्य श्री बंशीधर जी ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ किए हैं।
उनमें से हम ब्रह्म परक अर्थ का आश्रय लेते हैं। जन्मान्दस्यतोन्मयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि संभिसन्ति। जो शत पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में आदि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्राप्त कराए, जिनके विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का ब्रह्म होता है, उसी प्रकार यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत हो रही है। अपने स्वयं प्रकाश से माया और माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त ऐसे सत्य स्वरूपी भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमोर निर्मत्सराणां सतां वेदं वासतवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते तकुतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। इन श्लोकों में अनुबंध चतुष्षष्ठ का वर्णन किया गया। इस श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवः। इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। यही भागवत का विषय है। भागवत के अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम, मत्सर से जो रहित सत्पुरुष हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, परोत्कर्षा सहनम न इति मत्सरः। जो दूसरे का उत्कर्ष को सहन नहीं करता, उसे ही मत्सर कहते हैं। ऐसे मत्सर से रहित सत्पुरुष ही भागवत के अधिकारी हैं। तापत्रयोन्मूलनम, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीन प्रकार के पापों के नाश करना ही भागवत का प्रयोजन। इसका संबंध क्या है? इस भागवत के श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान श्री हरि आकर के हृदय में बंध जाते।
बंदी बन जाते हैं। यही भागवत का संबंध है। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहते हुए अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन। निगमत कल्परोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत ध्रुव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाविका। यह वेद रूपी वृक्ष का पूर्ण परिपक्व फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुंह का स्पर्श हो जाने के कारण यह अमृत द्रव्य से युक्त है, जिसमें छिलका, गुठली आदि त्याज अंश बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये रसिकों, ये भाविकों, जब तक जीवन है तब तक बारंबार भागवत रस का पान करो, क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या याया मुंचत करहचित। यह भागवत रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक और वैकुंठ में भी नहीं है, मात्र पृथ्वी में ही सुलभ है। इसीलिए सदा इसका पान करो। नेमिषे नेमि क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः छत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे कहा, प्रभु, कलिकाल के कारण पृथ्वी में प्राय अधर्मियों का वास हो गया है। आप जप तप साधन करने के लिए पृथ्वी को कोई उपयुक्त स्थान बतलाइए। उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा, ऋषियों, यह चक्र पृथ्वी में जिस स्थान पर जाकर गिरेगा, वही स्थान जप आदि साधनों के लिए उपयुक्त रहे। ऋषि उस चक्र का पीछा करने लगे। वह चक्र एक वन में आकर गिर गया। वहीं नेमिषारण्य तीर्थ हुआ। ऐसे पवित्र नेमिषारण्य तीर्थ में सनकादि ऋषि ने हजारों वर्ष में पूरे होने वाले सत्र की दीक्षा ली। एक दिन प्रातः काल के अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त हो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का पूजन किया। उनसे 6 प्रश्न पूछे।